मित्र, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय के उत्तर में है तिब्बत की पठार और तिब्बत के पठार के उत्तर में है कुनलुन पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो है पश्चिम से पूरब की ओर 2500 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय पर्वत 2500 किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ पर भारत की अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत की पठार है। तो तिब्बत की पठार है तो यहाँ पर नामचा बड़वा जो है तिब्बत पठार के अंतर्गत आती है, जिनकी हाइट है 7756 मीटर। 7756 मीटर इनकी हाइट है। और उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक विस्तृत एक पर्वत की श्रृंखला नजर आती है। तो अफगानिस्तान में जो पर्वत है इनका नाम है हिंदुकुश पर्वत और पाकिस्तान में जो पर्वत फैली हुई है इनका नाम है सुलेमान की श्रेणियां। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ आपकी नंगा पर्वत स्थित है। इनकी हाइट जो है 8126 मीटर है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के उत्तर में जो नंगा पर्वत है 8126 मीटर हाइट में विकराल रूप लेकर विस्तृत है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं हिमालय की विशेषताएं। यहाँ पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य को यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपकी यहाँ म्यांमार है। तो यहाँ पर बगल में म्यांमार है और यहाँ जो भारत की जो राज्य है आपको यहाँ नागालैंड है। तो नागालैंड में जो है नागा पहाड़ी है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में मित्र पटगोई पहाड़ी अर्थात पटगोई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर में मणि पहाड़ी है, हम एरो को चिन्ह दे चुके हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और नागालैंड में नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में जो है पटगोई पहाड़ी बूम पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, पटगोई बूम पहाड़ी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो हिमालय जो है नवीन और वलित पर्वत की उदाहरण है। हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं हिमालय की विशेषताएं हम अलग रूपों में चर्चा करने वाले हैं। वो तो रही वर्तमान स्वरूप भारत की, लेकिन भारत को आज से 700 अरब पूर्व यदि भारत की नेचुरल मैप को आकृति को यदि परिलक्षित किया जाए तो इनकी एक अलग विशेषता है। विशेषताएं ये है कि भारत के उत्तर में इस प्रकार से भारत के उत्तर में इस प्रकार से 33 सागर हुआ करता था। तो भारत के उत्तर में 33 सागर हुआ करता था और 33 सागर के उत्तर में जो था अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड 33 सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था और 33 सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नदियों के द्वारा आने वाली झाग इन सागरों में मलबे और कंकड़ बजरी बालू की अवसाद धीरे धीरे भरते गए। तो ये जो है 33 सागर का प्रयोग सर्वप्रथम बार करने वाले जर्मनी के भूवैज्ञानिक कोबर को ऐसा मानना था
कोबर एक जर्मनी के भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि भारत के तैतीस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और तैतीस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड के नदियों से आने वाली झाग धीरे धीरे इनमें मलबे के रूप में, बालू कंकर बजरी और सात के रूप में भरते गए। भरने से क्या हुआ कि ये जो नदियां धीरे धीरे इनकी मलबे इस प्रकार से अवतलित होता गया। धीरे धीरे नदियां के अंदर और ये मलबे गाद जो है धीरे धीरे अवतलित होता गया, अंदर चला गया। अंदर जाने से क्या हुआ कि ये जो पदार्थ थे वो धीरे धीरे दाब पड़ने से ठोस रूप में अपनी आकृति को धारण करने लगे। ये मलबे अवतलित होकर पृथ्वी के काफी अंदर चली आई और ठोस रूप में ये बदल गए। ठोस रूप में बदलने के बाद ये मलबे जो हैं इस प्रकार से वर्तमान स्वरूप जो आप देख रहे हैं हिमालय की, वैसी आकृति में ये हिमालय आ गई। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो ये डिप्रेशन के बाद एक और भूवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है हैरी हेस। हैरी हेस को ऐसा मानना था कि कोबर ने तो भूसंनति सिद्धांत 33 सागर को कहा, लेकिन हैरी हेस ने ऐसा एक अलग परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि हिमालय भारत के उत्तर में अंगारा लैंड और भारत के दक्षिण में गोंडवाना लैंड जो है अनेकों प्लेटों में जो पृथ्वी है विभक्त हो चुकी है, बटी हुई है। इस प्रकार से हैरी हेस का ऐसा मानना है कि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं, इस प्रकार से एक प्लेट हुआ और इधर से एक प्लेट हुआ, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो इनमें घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने के बाद क्या हुआ कि पृथ्वी के कुछ जो भूभाग थे वो अंदर की ओर और कुछ जो भूभाग थे वो ऊपर की ओर उठ पड़े। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हिमालय इस प्रकार से पृथ्वी की कुछ भाग धंस गए और तलित हो गए और कुछ भाग जो है घर्षण से आपस में टकराने से वो ऊपर की ओर हिमालय के रूप धारण कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जब दो प्लेट आपस में टकराए, टकराने के बाद हिमालय अपनी असली रूप में आ गई। इस प्रकार से हैरी हेस ने उन्होंने कहा कि जब दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, इनको शब्दों में उन्होंने ऐसा व्याख्या दिया कि प्लेट विवर्तनिक क्रिया की सिद्धांत से व्याख्या से क्या हुआ कि आपकी जो भारत की जो प्लेट है अफ्रीका का ही भाग है, अर्थात प्लेट से बनी हुई है। तो अफ्रीका के प्लेट से ही बनी हुई है। उस समय भारत जो थी दक्षिणी अफ्रीका में नजर आती थी, लेकिन भारत अफ्रीका से टूटकर धीरे धीरे ये उत्तर की ओर जाने लगा। उत्तर की ओर जब जाने लगा तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से जाकर टकरा गए। एक दूसरे से जाकर जब टकरा गए, टकराने के बाद मित्र क्या हुआ कि ये जो हिमालय जो वर्तमान स्वरूप में हम देख रहे हैं वैसा हिमालय की असली रूप में आना हुआ। तो हिमालय जो है जब भारत की प्लेट, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो टकराने के बाद कुछ जो है धरती की भूभाग अंदर की ओर और कुछ जो है ऊपर की ओर, जब दो प्लेट आपस में टकराए तो हिमालय के रूप में, असली रूप में अर्थात वर्तमान रूप में हिमालय उभर कर सामने आई। इस प्रकार से आप देखें कि हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की व्याख्या किया, जबकि कोबर ने तेथित भूसंनति सिद्धांत की व्याख्या किया। इस प्रकार से हिमालय की संक्षिप्त व्याख्या है। यदि आप सभी को छात्र यदि ये पढ़ाई अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। हृदय से आप सभी को धन्यवाद। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम दिया है चिल्ड्रन IAS।